हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम लोग वर्गीकरण चैप्टर को पढ़ेंगे। जैसा कि हमने बताया था पिछले वीडियो में कि इस चैप्टर में आपको 4 इमेज दिए रहते हैं और उसमें 3 किसी न किसी रूप से सिमिलर होता है और एक डिफरेंट होता है। उसमें आपको वही अलग जो होता है उसको आपको अलग छांटना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज तो हम पिछले वीडियो में मैंने आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, तो आज हम लोग 31 से चालू करेंगे। तो देखते हैं आज का पहला फिगर। तो आज का पहला फिगर है, आज का पहला इसमें देख पा रहे हैं, पहले एक बार देखना है। तो देख पा रहे हैं क्या, ये चारों सर्कल है, चारों सर्कल है। लेकिन इस सर्कल को एक लाइन क्रॉस कर रहा है, इस सर्कल को भी एक लाइन, इसको भी एक लाइन, लेकिन इस सर्कल में 2 लाइन इसको क्रॉस कर रहा है। तो 3 ये जो है एक तरह से सिमिलर है, क्योंकि तीनों में एक एक लाइन इसको क्रॉस कर रहा है। अब किस दिशा से कर रहा है उसको नहीं देखेंगे, सीधा या टेढ़ा, लेकिन इसमें 2 लाइन क्रॉस कर रहा है, तो ये अलग हो गया। आप आसानी से इसे देख पा रहे हैं, इसमें 2 लाइन क्रॉस कर रहा है इसको, इसमें एक लाइन क्रॉस कर रहा है। अब अगला क्वेश्चन है, ये कार्टून बनाया हुआ है मुंह का, जैसे चित्र बनाते हैं कभी कभी फोटो वगैरह, तो आंख नाक मुंह डालते हैं। तो इसमें एक आंख है, ये नाक का सिंबल है, ये कार्टून बनाया हुआ है, ये माउथ का। इसमें 2 आंख है, एक नाक है, इसमें 2 आंख है और मुंह का चिन्ह माउथ का है सिंबल, और इसमें आंख नाक और माउथ तीनों का सिंबल है। तो अब देख पा रहे होंगे क्या, इसमें नाक है तो माउथ नहीं है, इसमें आंख है माउथ है तो नाक नहीं है, इसमें आंख है नाक है तो ये एक और आंख होना चाहिए, तब ये पूरा होता। तो ये पूरा एकदम अपने में पूरा है, ये कार्टून का जो सिंबल बनाया हुआ माउथ का मुंह का, तो ये पूरा है अपने में, और ये तीनों अधूरा है। तो ये डिफरेंट हो गया, ये अलग हो गया, क्योंकि ये सबसे ये पूरा है और ये तीनों अधूरा है। अब देखते हैं अगला क्या है। अब अगला जो 33 नंबर है, इसमें देख पा रहे हैं ये 4 इमेज में चारों में 2-2 डॉट्स हैं, ये 3 में, इसमें भी 2 डॉट्स, इसमें भी 2, इसमें भी 2, लेकिन इसमें सर्कल में एक ही है। तो इससे आपको आसानी से ये पता लगा सकते हैं, ये इसके आधार पर आप इसे अलग कर सकते हैं कि इसके अंदर 2 डॉट्स, इसके अंदर भी 2 डॉट्स, इसके अंदर भी 2, लेकिन इसके अंदर सिंगल है, तो इसके आधार पर आप इसे अलग कर सकते हैं। अब अगला 34 नंबर है, इसमें ये इसके अंदर वर्ग के अंदर 3 डॉट्स, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो ये तो हो गया 3 3 3। अब डिफरेंट क्या है इसमें देख, तो अब देख पा रहे होंगे क्या, जो डॉट्स हैं वो ये एक सीक्वेंस में है, सीक्वेंस बराबर दूरी पर, ये भी कह सकते हैं इक्वल डिस्टेंस पे है ये इधर से, लेकिन ये तीनों में ये नजर आ रहा है कि ये जो दूरी है इन तीनों में, लेकिन यदि इस डॉट में आते हैं तो ये जो डिस्टेंस है ये, और इसका कोई भी सेंटर में नहीं है, कोई भी जो डॉट है वो सेंटर में नहीं है, ये भी कह सकते हैं। इसमें जो डॉट है वो सेंटर में है, और इसका जो डिस्टेंस है वो काफी कम दिखाई पड़ रहा है, इसके वजह से ये डिफरेंट हो गया। अब अगला इमेज देखते हैं क्या है, इसमें 2 रेखाएं इधर भी, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो अलग क्या है, ये तीनों एक दूसरे से जुड़ गए एक पॉइंट पे आके, यहाँ पर देख रहे हैं ये यहाँ पर जुड़ गया, ये भी यहाँ, ये भी यहाँ, लेकिन ये क्या हुआ, क्रॉस हो गया, एक दूसरे को क्रॉस कर गया, जुड़ा नहीं, जुड़ना चाहिए था, क्रॉस नहीं करना चाहिए था। इन तीनों में आप देख पा रहे हैं कहीं पर भी क्रॉस नहीं हुआ है, और इसमें क्रॉस कर गया एक दूसरे को, तो ये अलग हो गया इधर। अब अगले में देखते हैं, एक बेलनाकार दिया हुआ है, बेलन के आकार का चित्र बना हुआ है चारों में, लेकिन आप देख पा रहे होंगे क्या, सबके बीच में एक आकृति जो सर्कल जैसा बना हुआ है, इसमें भी सर्कल, इसमें भी सर्कल जैसा, भले वो टच ना कर रहा हो, लेकिन इसमें कुछ बना ही नहीं है। यदि इसमें कुछ बना रहता तो हम फिर देखते हैं कौन टच कर रहा है या कौन सब में टच नहीं कर रहा है, तो इस आधार पर हम आगे देखते हैं, लेकिन इसमें कुछ बना ही नहीं हुआ, ये अलग हो गया, डिफरेंट हो गया। अब अगला देखते हैं,
ये जो शेप्स हैं, जो आपको आकृति यहाँ नजर आ रही है, इसमें क्या है, दोनों ज्वाइंट है। ये सर्कल इससे ज्वाइंट है, ये इससे ज्वाइंट है, ये ट्रायंगल इससे ज्वाइंट है, लेकिन ये सेमी सर्कल, इनको ज्वाइंट होना चाहिए था, लेकिन ये दोनों जो अर्धवृत्त है, जो वृत्त का आधा आधा भाग है, वो दो ज्वाइंट होना चाहिए था नियम के अनुसार। यदि लेकिन ये अलग है तो ये अलग हो गया, डिफरेंट हो गया इसमें। अब अगला दो, जिस तरह देख रहे हैं आप, सर्कल, सर्कल के बीच में एक रेखा है, लकीर है। ये वर्ग, सॉरी आयत, इसके बीच में भी है। ट्रायंगल, ट्रायंगल के बीच में एक लाइन। अब ये सर्कल, इसके तो दूसरे तरफ ट्रायंगल, इसके बीच लाइन। तो आप देख पा रहे हैं जो तीनों फिगर है इधर, बाकी के फिगर में क्या है, वो दोनों सेम सेम है, दोनों सेम सेम है। सर्कल सर्कल, आयत आयत, ट्रायंगल ट्रायंगल, लेकिन इसमें क्या हुआ, सर्कल तो हुआ, लेकिन ये हो गया ट्रायंगल। आप देख पा रहे हैं आसानी से। तो ये सर्कल सर्कल, ये आयत आयत, ट्रायंगल ट्रायंगल, लेकिन ये सर्कल तो हुआ, लेकिन इधर ट्रायंगल आ गया, जिसके वजह से ये अलग हो गया, डिफरेंट हो गया। चलिए अब अगला देखते हैं क्या है। अब अगला है, एक सर्कल है, उसके अंदर एक ट्रायंगल है। सर्कल ये तो कॉमन हो गया। अब डिफरेंट क्या है तो देखेंगे, ये जो सर्कल से एक पार्ट ट्रायंगल का वो टच कर रहा है, इसमें भी एक एक एंगल, जो इसका एक सिरा बोल सकते हैं, एक भाग भी बोल सकते हैं, वो टच कर रहा है। लेकिन इस फिगर में आते हैं तो देखते हैं एक भाग तो टच कर ही रहा है, साथ साथ में ये जो दूसरा और तीसरा सिरा है, यहाँ पर देखते हैं ये दोनों टच नहीं कर रहा है। ये इसके अंदर है, सर्कल के अंदर ही है, इसके अंदर है, ये भी इसके अंदर ही है, टच नहीं कर रहा है कहीं पर भी नहीं यहाँ पर। लेकिन आप देख सकते हैं ये टच कर रहा है दोनों भाग को, ये आसानी से आप देख सकते हैं, ये भी टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है। ये तो अलग हो गया, चारों में से ये अलग हो गया। अब अगला है, एक तीर का निशान है, बिग सर्कल है, इसके नीचे इस पे स्टार या क्रॉस बोल सकते हैं लगा हुआ है। इसमें भी वही नजर आ रहा है, इसमें चारों सेम है, लेकिन अब अलग क्या है, सब में तो ये क्रॉस का निशान और ये तीर जो है वो सब में है। लेकिन आप देख पा रहे हो सर्कल के अंदर एक डॉट है, इसमें भी सर्कल के अंदर एक डॉट है, और इसमें भी सर्कल के अंदर एक डॉट है। लेकिन ये जो है, यहाँ पर एक डॉट होना चाहिए था यदि इसको इस ग्रुप में शामिल होना था, लेकिन इसमें है नहीं, तो ये अलग हो गया। इसके आधार पर ये अलग हो गया। अब अगला देखते हैं, उसी तरह का एक चित्र है, लेकिन इसमें क्रॉस नहीं है, दोनों सेम है, दोनों सेम है, दोनों सेम है। लेकिन ये आप देख रहे हैं, ये इस तरह का एक अलग साइज का आ गया, शेप का। इस सब में जो तीर लगा हुआ है ये, लेकिन ये अलग टाइप का हो गया, तो ये डिफरेंट हो गया। अब ये रेक्टेंगल है, उसके अंदर एक छोटा है, उसके अंदर भी एक रेक्टेंगल, ये एक स्क्वायर है, उसके अंदर भी एक स्क्वायर है, ये ट्रायंगल, उसके अंदर भी ट्रायंगल, ये सर्कल सर्कल, ये तीन सर्कल हो गया इसके अंदर। सब में क्या था, दो दो था, दो इसमें भी दो, लेकिन इसमें क्या हो गया, तीन। तो ये अलग हो गया क्योंकि ये तीन है। अब इसमें देख पा रहे हैं कि एक कि जो है ये हमारा इसके अंदर जो सर्कल तो चारों में है, इसमें भी इसमें भी इसमें, लेकिन इसमें दो रेखाएं मिल रही है, इसमें दो, इसको अलग भी किया जा सकता है, ये आके मिल रही है, तो ये दो रेखाएं हैं, ये भी दो, इसमें भी दो है, लेकिन ये इसमें सिंगल है, इसमें एक और ऐसे होना चाहिए था, तब ये पूरा होता है इस ग्रुप में रहने लायक, क्योंकि इसमें दो रेखाएं हैं ये, लेकिन इसमें एक ही है, तो ये अलग हो गया। इस आधार पर हम इसको अलग कर सकते हैं। अब जो अगला 44 नंबर है, षष्ठभुज है, इसके अंदर क्रॉस है, ट्रायंगल है, इसके अंदर भी क्रॉस है, ये स्क्वायर है, इसके अंदर भी क्रॉस है, ये सर्कल है, इसके अंदर क्रॉस नहीं है, सिंगल लाइन है। आप आसानी से देख पा रहे हैं, सब में डबल लाइन इसको क्रॉस कर रहे हैं, डबल लाइन, इसमें सिंगल लाइन है। तो इसके आधार पर ये अलग हो गया, क्योंकि इसमें डबल लाइन होना चाहिए था, क्योंकि सब में तीनों में डबल डबल लाइन है, लेकिन इसमें सिंगल लाइन है। अब अगला देखते हैं, इसके सिरे पर ऐसा आकार बना हुआ है, ये गोल है, इसके सिरे पर ऐसा, इसके सिरे पर भी त्रिभुज का, ये भी कह सकते त्रिभुज का एक हिस्सा इसमें गायब है, इसमें एक तो अब देख पा रहे थे क्या, ये जो तीनों शेप्स हैं
तीनों जो आकृतियां हैं उनमें एक ही तरह का, लेकिन ये जो है ये एक सेमी सर्कल इसको बोल सकते हैं। इसको ऐसे आधा कर दें तो ये सेमी सर्कल हो जाएगा, और इसमें एक जोड़ दें तो ये त्रिभुज जैसा हो जाएगा। तो ये जो है इसमें ये सारे त्रिभुज के एक तरह का पार्ट कर सकते हैं, और ये सेमी सर्कल का, तो ये अलग हो गया क्योंकि ये इन चारों में इन तीनों में एक ही तरह का है, लेकिन ये अलग हो गया। तब अब 46 नंबर देखते हैं। 46 में क्या है, इसमें भी सेमी सर्कल इसको कह सकते हैं। इधर यदि इसको मिला देते तो ये सेमी सर्कल की तरह एक हो जाएगा। अब इसमें क्या है, ये तीनों जो है एक ही तरह के हैं, लेकिन ये अलग हो गया क्योंकि ये ट्रेंगल एक भाग इसी मिला दें तो ये ट्रेंगल पूरा ट्रेंगल हो जाएगा। तो ये लगता है ट्रेंग, तो इसके आधार पर ये अलग हो गया। सेम फिगर इसलिए बार बार आ रहा है क्योंकि एक ही बार में डिफरेंट तरह के फिगर आएंगे, तो आपको भी दिमाग में, जैसे आप कुछ चीज को बार बार देखते हैं तो ही याद रहता है, एक बार देख के छोड़ देते हैं तो भूल जाते हैं। इसीलिए ये जो फिगर एक दो फिगर बार बार इसलिए ला रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको इस आसान, आपको एक दो बार देखेंगे एक तरह के क्वेश्चंस तो वो रूल्स याद रहेंगे, थोड़ा थोड़ा तो कुछ ना कुछ तो याद रहेगा, क्योंकि एक चीज को 2 या 3 बार आप देख लेते हैं तो कुछ ना कुछ उसका याद रह जाता है। इसी वजह से इस तरह के क्वेश्चंस इसमें। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, ट्रायंगल के अंदर दो लाइन खींची हुई है, इस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर भी। तो अब देख पा रहे होंगे क्या, यहाँ जो लाइनें हैं जो इसके सिरे से स्टार्ट होकर यहाँ पर क्रॉस के अंदर है, लेकिन यहाँ पर भी सिरे से स्टार्ट होकर यहाँ क्लोज हो गया, यहाँ पर भी सिरे से स्टार्ट होकर क्लोज हो गया। लेकिन इसमें क्या है, इसको यहाँ से शुरू होना चाहिए था, ये तो हो नहीं पाया, ये इसके अपोजिट हो गया है, ये यहाँ से शुरू हो गया, इसके इस भाग से शुरू हो गया, इसको यहाँ से शुरू होना चाहिए था, लेकिन ये इस भाग से शुरू हो गया, तो इसमें ये अपोजिट हो गया। आप आसानी से देख पाएंगे ये तीनों त्रिभुज में ये यहाँ से शुरू हुआ, क्लोज हो गया, शुरू हुआ, क्लोज हो गया, इसके सिरे से लेकिन इसमें क्या हुआ, यहाँ से होना चाहिए था, यहाँ से शुरू होना चाहिए था और यहाँ पर क्लोज होता, ये तो हुआ नहीं, उल्टा हो गया, इधर से शुरू हुआ और यहाँ क्लोज हो गया, इसको तो कुछ हुआ ही नहीं, इसमें कुछ इसका, तो ये अलग हो गया, इस आधार पर ये अलग हो गया। अब अगला जो 48 नंबर है, इसमें है एक आयत, ये देख पा रहे हैं, ये चारों है, चारों एक ही साइज का एक आयत है, लेकिन इसमें ट्रायंगल बना हुआ है, इसमें भी ट्रायंगल, इसमें भी ट्रायंगल है, लेकिन ये पूरा ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि ये जो सिर्फ ट्रायंगल है वो पूरी तरीके से तीनों लाइन इसमें मौजूद है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे इसमें 2 लाइन मौजूद है, एक लाइन मौजूद और होना चाहिए था इसमें, इसको मतलब ये रूल फॉलो करने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसके वजह से ये अलग हो गया, क्योंकि इसमें पूरी एक और लाइन होना चाहिए था, तब ये इस ग्रुप में शामिल हो सकता था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं, तो ये अलग हो गया। अब 49 नंबर देख पा रहे हैं, आपको एक टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग ऐसा दिख रहा है कुछ लाइन, इसमें भी, तो अब यहाँ क्या करें, तो अब देख पा रहे हैं एक सिरा खुला हुआ है, एक क्लोज है, फिर खुला हुआ है। अब इसमें क्या है, एक सिरा खुला हुआ है, क्लोज है, फिर खुला हुआ है, इसमें भी एक खुला हुआ है, क्लोज है, खुला हुआ है, ये ऐसा एम जिसको बोलते हैं, यहाँ पर भी इसको यदि बनाए तो ये एम ऐसा बन गया, मतलब एम को ही इसको ऐसा अपोजिट कर दिया, इसको फिर इधर मोड़ दिया, तो एम है इस तरह से, लेकिन ये जो साइड है ये एम बन ही नहीं रहा है, कहीं से एम लग रही है आपको, एम अल्फाबेट का एक अक्षर होता है, वो आपको कहीं से ये लग नहीं रहा, तो ये आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, कोई ज्यादा नहीं देखना है, हो सकता है कभी कभी शुरुआती में आकृति भी किसी अल्फाबेट को ज्यादा घुमा फिरा कर दे दिया हो, तो आप उसे पहले आसानी से देखें, और वो भी आपको बता दिए, तो एक दो तरीका आपके पास होना चाहिए, क्योंकि मैथ है, इसको किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं,
इसीलिए उस तरह का सवाल आपको दिया जाता है। आपका दिमाग कितना काम करता है किसी सवाल पर, आप उसको कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला देखते हैं। एक ट्रायंगल है, सॉरी रेक्टेंगल है, उसके अंदर ये प्लस का चिन्ह बना हुआ है, ये इसके बाहर है, ये इसके अंदर है, ये इसके अंदर है प्लस का चिन्ह। तो अब यहाँ आसानी से देख सकते हैं, ये जो प्लस का चिन्ह इसको अंदर होना चाहिए था, तब इस ग्रुप में ये शामिल हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये बाहर है तो ये अलग हो गया। और अगला देखते हैं आगे। अगला जो है एक रेक्टेंगल है, इसी तरह इसके आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये इस तरफ जा रहा है, ऐसा है सिंबल, ये ऐसा है, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ इसको, ये ऐसा है, अब आपको नजर आ रहा होगा। इसमें ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, और ये नीचे की तरफ आ रहा है। इसमें ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। अब जो अगला क्वेश्चन है, इसमें आप देख पा रहे हैं ये, तो आज इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कि ये जो तीर का निशान है, ये डाउन आ रहा है, इधर से ऐसा जा रहा है, लेकिन इसमें क्या है, इधर से इधर जा रहा है, मतलब इसमें भी वैसा ही हो रहा है, इधर से इधर जा रहा है, ऊपर से कह सकते हैं नीचे की ओर, इसमें भी वैसा ही हो रहा है, ऊपर से तो इसमें क्या हुआ देख पा रहे हैं आप, क्या ये जो तीर के निशान है, जो ये डॉट शो कर रहा है, वो इधर से ऐसे घूम रहा है, इधर से ऐसा घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसा कह सकते हैं। जो घड़ी की सुई होती है घंटे, वो जो पहले 1 2 3 4 ऐसे करके आती है, तो उसी तरह यहाँ पर जो घड़ी की सुई है, मान लीजिए एक ये 12 है, एक है, ये 12 3 6 9, जो अब यहाँ 12 3 6, ये हो गया 3 6 9, तो अब इसमें क्या हो गया, इधर इधर से इधर जा रही है, 9 6 3, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा घूम रही है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा, ये जो क्लॉकवाइज जिस तरह घड़ी की सुई घूमती है इधर से इधर, तो और इधर इस ये जो पहले वाले फिगर में आपको दिख रहा होगा, ये इस तरह घूम रही है, इस तरह नहीं, इस तरह घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। तो इसमें ये अलग होगी क्योंकि ये उल्टा घूम रही है। उसी तरह अगला सवाल है, इसमें देखिए अब ये इधर से इधर जा रहा है, ये इधर से इधर, मतलब अब इसमें ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये भी एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, यहाँ ये देखिए यहाँ ये अलग हो जाएगा क्योंकि ये दोनों आके मिल गया, यहाँ भी ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, इधर से इधर इधर, यहाँ पर ये जो इसका सिरा है और इसका सिरा, ये दोनों एक दूसरे के सामने आ गया, तो ये अलग हो गया क्योंकि इनको इधर होना चाहिए था, एक सिरा इधर होना चाहिए था, इधर, तो वैसा हुआ नहीं, एक सिरा इधर हो गया, ये भी सिरा इधर हो गया, तो ये इसका अलग डिफरेंट हो गया। अब इसमें एक रस्सी को इस तरह मोड़ में, मतलब कह सकते हैं घुमा दिया गया है, जिस तरह आप वो देखते हैं कछुआ जो जलाते हैं घर में, अब उस तरह ये है वही। तो अब क्या देखना है इसमें, कैसे इसको करेंगे, इसके आधार पर तो कर नहीं सकते क्या इसमें एक लाइन दो लाइन ऐसा कुछ, तो क्योंकि ये जो अब देख पा रहे हैं, ये और ये सेम लग रहा है, और ये सेम लग रहा है, क्योंकि तीन तीन एक, अब तीनों बड़ा रहता तो इसको बोल देते कि ये छोटा है, अब तो दो बराबर, दो तरह का हो गया, दो बड़ा है दो छोटा है, तो अब क्या देखेंगे, अब देखना है इसका सेंटर पकड़ लेते हैं, ऐसे घूम रहे हैं, अब इसको यहाँ पर कर सकते हैं, ये सब उल्टा घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे 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 घूम रहा है, लेकिन ये जो फिगर है ना, उसमें ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे, इसमें भी ऐसे घूम रहा है, तो देख रहे हैं आसानी से, इसमें भी इस तरह से घूम रहा है, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज वाला टूल लगा सकते हैं, तो ये उल्टा हो गया, सबका सिरा ऐसे चल रहा है, ऐसे 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 चल रहा है सबका, लेकिन इसका ऐसे ऐसे चल रहा है, तो इसमें भी आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं इसको, तो ये अलग हो गया, डिफरेंट हो गया। अब अगला क्या है, ये 4 शेप है, अब क्या अलग है, अब इसमें देखना पड़ेगा, इसमें एक लकीर 2 3 4 रेखाएं, इसमें भी 1 2 3 4 1 2 3 4, लेकिन इसमें 1 2 3 तीन ही रेखाएं, तो इस तरह से आपको बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट याद रखने पड़ेंगे, शेप मिल रहा है तो क्या आप क्या करें, तो इसमें रेखाओं को फिर देखना पड़ता है, कहीं पर फिर सर्कल कहा जाता है, तो फिर पिछले वीडियो में आपको बताया
तो यहाँ पर 3 हो गया, तो इसके वजह से ये अलग। अब अगला जो 55 नंबर है, इसके अंदर एक डॉट पड़ा हुआ है, इसके अंदर इसके साइज का एक डॉट है ट्रायंगल के अंदर, इसमें वर्ग के अंदर इसके आकार का है, ट्रायंगल के अंदर इसके आकार का, लेकिन आप यहाँ देख पा रहे हैं ये यहाँ सर्कल आ गया, ये इसके आकार का है ही नहीं, यहाँ इसके आकार का है, यहाँ भी इसके आकार का है, यहाँ भी इसके आकार का है, लेकिन यहाँ सर्कल आ गया, तो ये अलग हो गया। अब 56 नंबर देखते हैं क्या है। एक आकृति है, उसके ये बड़ी है, इसके समांतर ये छोटी आकृति, ये आकृति बड़ी है लेकिन इसके समांतर तो है नहीं, ये इसकी डिफरेंट है, ये अलग आकृति है। अब ये यहाँ पर भी देख सकते हैं, इसके आकृति इसके अनुसार एक छोटी आकृति, यहाँ भी एक बड़ी आकृति इसके अनुसार एक छोटी, कह सकते हैं ट्रायंगल का एक तरह का कह सकते हैं, क्योंकि लेकिन अब जिसका ऊपरी सिरा, या तो इस तरह भी आपको डिफाइन कर सकते हैं, इसका जो ऊपरी चारों फिगर का ऊपरी सिरा है वो सेम टाइप का है, लेकिन उसके नीचे ट्रायंगल है, इसमें भी ट्रायंगल है, इसमें भी ट्रायंगल है, इसमें भी ट्रायंगल है, लेकिन इसमें क्या आ गया, इसमें रेक्टेंगल आ गया, ये भी कर सकते हैं, इस आधार पर भी आप इसको अलग कर सकते हैं, तो ये अलग हो गया, ये डिफरेंट हो गया, ये वाला फिगर जो बी नंबर है वो अलग हो गया। अब 57 देखते हैं क्या है। इसके एक सिरे पर सर्कल है, एक सिरे पर ट्रायंगल है, इसके एक सिरे पर सर्कल, इसके इधर वर्ग है, ये सर्कल, ये त्रिभुज, त्रिभुज सर्कल, तो आप देख पा रहे हैं कि सर्कल त्रिभुज का एक जोड़ा चल रहा है, लेकिन इस फिगर में क्या हुआ, सर्कल और वर्ग आ गया, स्क्वायर आ गया, तो ये अलग हो गया। इसके तो इसके सिरे पर भी सर्कल और ट्रायंगल रहता, तो ये इसके ग्रुप में शामिल हो जाता, लेकिन ऐसा है नहीं, तो ये अलग हो गया। अब अगला 58 नंबर देखते हैं क्या है। अब यहाँ पर भी देखेंगे सर्कल और ट्रायंगल है, तो देखेंगे वैसा, अब यहाँ पर भी सर्कल ट्रायंगल है, सर्कल ट्रायंगल है, यहाँ पर भी सर्कल और ट्रायंगल ही है। अब क्या करें, तो अब देखते हैं इसका कुछ ना कुछ फिर अपोजिट निकालना पड़ेगा। तो अब इसमें सेम सेम है, तो अब क्या करें, इधर देखते हैं, फिर इसमें कुछ अलग खोजना पड़ेगा। तो क्या देख पा रहे हैं, जो ये है, इसके अपोजिट ये है। अब यहाँ पर सर ट्रायंगल था, तो ये यहाँ आ गया। अब ये देखिए, अब यहाँ ये सेम आकार का है, ये जो है सेम है दोनों, तब इसमें मिलान करेंगे, तो इधर सर्कल है तो इधर भी होना चाहिए था, इधर सर्कल है तो इधर भी सर्कल होना चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं, इसको दूसरे आधार पर भी करना पड़ेगा, क्योंकि या तो फिर तो इसके आधार पर ये भी बोल सकते हैं क्या, ये ट्रायंगल है, इधर भी ट्रायंगल होना चाहिए, तो दोनों हो जाए तो ये भी हो जाएगा अलग। अब कोई बोलेगा नहीं इधर सर्कल है तो इधर सर्कल होना चाहिए, जिसके आधार पर ये अलग हो गया, तो ये तो नहीं होगा, इसको कुछ और तरीके से देखना पड़ेगा, लेफ्ट राइट देखना पड़ेगा। फिर अब मान लीजिए आप खड़ा हो गए इधर, तो ये वाला एंड आपका कौन हो गया, लेफ्ट, ये वाला राइट हो गया। अब इधर खड़ा है तो हमारा ये लेफ्ट, ये राइट, अब मतलब लेफ्ट की तरफ ट्रायंगल है और राइट की तरफ सर्कल है। अब इधर खड़ा हुए तो ये राइट, इधर लेफ्ट, यहाँ पर भी, अब ये यहाँ पर ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। अब यहाँ खड़ा हुए तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट, ये राइट। अब यहाँ खड़ा हुए तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। तो अब मैच करना है क्या, यहाँ पर भी लेफ्ट था, यहाँ पर लेफ्ट, सर्कल राइट, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट राइट से देखेंगे हम लोग, लेफ्ट राइट से देखेंगे तो अब देख पा रहे हैं, देखिए जैसे ये है और ये सर्कल का बंद है, बंद की तरफ मुंह नहीं करना है, खुले की तरफ मुंह रखना है अपना इधर, तो क्या हो जाएगा, ऐसे खड़ा होंगे तो ये हमारा राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। अब इधर इधर मुंह कर रहे हैं, इधर खड़ा है, सपोज दैट इज, तो इधर लेफ्ट, इधर राइट हो जाएगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट नहीं लिखते हैं, सिर्फ राइट ही लिखते हैं। अब इधर मुंह करेंगे तो ये हो जाएगा राइट, ये लेफ्ट हो जाएगा। अब इधर मुंह करेंगे तो ये हो जाएगा राइट और ये लेफ्ट हो जाएगा।
तो अब देख पा रहे हैं क्या, जो खुले की तरफ हम मुंह रखे थे तो इधर राइट था, इधर भी राइट, यहाँ पर भी ट्रायंगल जो राइट की तरफ है, यहाँ भी ट्रायंगल राइट की तरफ है, यहाँ भी ट्रायंगल राइट की तरफ, लेकिन इधर जो आ गया ये लेफ्ट की तरफ आ गया, इस फिगर में जो लेफ्ट की तरफ आ गया ट्रायंगल, तो ये अलग हो गया, ये डिफरेंट हो गया। तो आपको 2 3 4 पॉइंट मिलाना पड़ेगा धीरे धीरे, इसीलिए किसी भी सवाल को उसमें खोजें, टॉपिक 1 2 टॉपिक खोजें, किस आधार पर वो अलग है। अब इसमें क्या है, एक सर्कल है, इसके अंदर छोटा सर्कल, ये षष्ठभुज है, इसके अंदर रेक्टेंगल है, ये ट्रायंगल है, इसके अंदर छोटा सर्कल, ये रेक्टेंगल है, इसके अंदर ट्रायंगल। अब देखिए ये तो इसके अंदर अलग है, ये है तो इसके अंदर अलग है, ये है तो इसके अंदर अलग है, लेकिन यहाँ फिर सेम सेम वाला रूल आ गया, इसके अंदर सेम फिगर है, तो ये इसके आधार पर ये अलग हो गया। अब अगला जो 60 नंबर है, इसमें इसका कोई शेप नहीं है, ये देखिए चारों फिगर का, इसके ये मुंह निकला हुआ है आगे, तो इस आधार पर इसको नहीं अलग कर सकते। तब क्या बचा, एक आधार ये है क्या, इसका पिछला भाग जो अंदर की ओर है और जो बाहरी है वो बाहर की तरफ, इसका जो बाहरी है बाहर की तरफ, ये भी पिछला भी बाहर, ये अगला इसका बाहर है लेकिन इसका पिछला भाग अंदर की तरफ है, इसका पिछला भाग अंदर की तरफ, इसका अगला भाग बाहर की तरफ। तो अब ये फिगर आप देखिए, जैसे इसका दोनों भाग बाहर की तरफ है, ये भी बाहर की तरफ है, ये भी बाहर की तरफ, लेकिन इन तीनों में एक भाग अंदर की तरफ है, एक भाग बाहर की तरफ, जैसा कि आप आसानी से देख पा रहे हैं। तो इस आधार पर ये इससे अलग हो गया, ये वाला जो फिगर हो गया ये अलग हो गया, क्योंकि इसका दोनों जो सिरा है वो बाहर की तरफ ही है, एक भी सिरा इसका अंदर होता तो ये इसमें मैच खा जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो ये अलग हो गया। तो क्वेश्चन आप जब बनाते हैं तो उसमें पॉइंट खोजें, किस आधार पर वो अलग है, किस आधार पर, 1 2 पॉइंट जब तक शुरू से ही अब निकालते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि जैसा कि पिछले वीडियो में बोले आसान होता जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।